नमस्कार। लर्न माइंड मैनेजमेंट टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पर बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं या बार बार नहाते रहते हैं। कभी अपने कुछ लोगों में आदत होती है अपने ऑफिस का, घर का ताला बार बार चेक करते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो संजय सर, आप बताइए कि ये क्या है, ऐसा क्यों करते हैं लोग और फिर परेशान भी होते हैं ऐसा करने के बाद? यस प्रियंका जी, ये एक सबकॉन्शियस माइंड का डिसऑर्डर है। इसे हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मीन्स हुआ एक जुनून की तरह, एक जुनून की हद तक। कंपल्सिव का मीनिंग हुआ कि उनके माइंड में एक ऐसा कंपल्शन हो जाता है कि मजबूरी हो जाती है कि उनको एक मजबूरी के तहत ये सब कुछ एक जुनून की हद तक करना पड़े। तो माइंड के इस डिसऑर्डर को नाम दिया गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है कि उनका माइंड किसी कारण से, किसी पुरानी घटना के कारण या मन में कोई माइंड की जो सॉफ्टवेयर है हमारे अवचेतन मन का, उसके अंदर कोई गलत कमांड चली गई, उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता रहता है। कुछ चीज़ खोने का डर लग रहा है, किसी लव्ड वन के लिए डर लग रहा है, या उनको ये डर लग रहा है कि हम बीमार ना हो जाएं या हमारे घर के बच्चे बीमार ना हो जाएं। इस तरह का एक फोबिया अंदर बैठ जाता है कि वो घंटों, उनके घर में कोई माना रिश्तेदार आया तो रिश्तेदार मिलकर के जब चला जाएगा, उसने जिस जिस चीज़ को टच किया होगा उसको कई लोग होते हैं 100 बार साफ करते हैं और उनको चैन नहीं मिलता, कॉन्टिन्यूस डर लगे रहता है उनको। तो इसको हम बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो सर, ओसीडी के लक्षण क्या हैं और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं? विक्टिम है जो परेशान है इस चीज़ से, उसके मन में एक एंग्जाइटी भर जाती है और उस एंग्जाइटी का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि यदि उसने ये काम नहीं किया तो उसे घबराहट होने लगेगी। मतलब उसके मन में कोई प्रॉब्लम है किसी भी पास्ट की घटना को लेकर के, या किसी चीज़ का एक फोबिया बैठ गया उसको लेकर के, उसके मन में एक प्रॉब्लम है, उसका माइंड बहुत परेशान है। अब उसका माइंड उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा रहा है, तो उसको कोई रास्ता चाहिए निकलने के लिए। तो क्या करता है, किसी एक एक्शन पर उसका माइंड या किसी एक विचार पर उसका माइंड चला जाता है और वो बार बार उस विचार को सोचता रहता है, उस एक्शन को करता रहता है। तो उसका माइंड एक कोई दूसरी सोच, कोई दूसरा डर जो उसके मन में घूम रहा है, उससे हटा करके उसको दूसरी जगह लगाता है और उससे माइंड को थोड़ी सी टेंशन रिलीज करने का रास्ता मिल जाता है। अब वो आदमी उसको छोड़ना भी चाह रहा है बार बार, परंतु उसका अवचेतन मन एक तरीके से उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अवचेतन मन के पास कोई गलत कमांड रजिस्टर हो गई है, कोई गलत फोबिया किसी चीज़ से। फोबिया का मतलब एक ऐसा डर जो रियल नहीं है, जो है ही नहीं, ऐसा डर एक उसके मन में बैठ चुका है। अब उस डर से वो इतना परेशान हो रहा है कि वो इस लक्षण को बार बार कर रहा है। तो यही है कि वो कोई भी एक लक्षण जिसको बार बार रिपीट करता है आदमी, दो तरह से रिपीट करता है। एक होता है विचारों के स्तर पर, एक होता है एक्शंस के स्तर पर। आपने लोग क्या क्या होता है जी। तो जब एक्शन के लेवल पर आता है तो जो एग्जांपल्स आपने दिए कि भाई वो घंटों तक नहा रहा है, या बार बार दिन में 100 बार हाथ धो रहा है, या उसने अपनी अलमीरा बंद भी कर दी है तो सो गया, फिर माइंड में आ रहा है कि अलमीरा खुली तो नहीं रह गई, या अपने ऑफिस का लॉक चेक किया, चला 4 कदम सीढ़ियों तक पहुंचा या लिफ्ट तक पहुंचा, फिर वापस आकर के चेक किया, फिर गाड़ी में पहुंच गया, फिर वापस आकर के चेक किया। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि आदमी 3 बार लॉक चेक करके अपने घर पहुंच गया और उसके माइंड में फिर आया कि कहीं लॉक खुला तो नहीं रह गया। देन ही सेज, उसको याद भी आ रहा है कि मैं गाड़ी से उतर करके भी चेक करके आया था, बट अंदर से उठने वाली एंग्जाइटी, अंदर से उठने वाली ये कमांड इतनी मजबूर कर देती है उसको कि वो आदमी बोलता है कि सर मैं घर से दोबारा जाता हूँ अपने ऑफिस जस्ट ये देखने के लिए कि मैंने लॉक लगाया है कि नहीं लगाया। और उनके ऑफिस में सिंपल 2 टेबल और कंप्यूटर से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई उसमें कोई बहुत बड़ा सामान रखा हुआ है, कोई ज्वेलरी रखी हुई है, बस अपनी चीज़ों को खोने का डर एक उनके अंदर इस कदर बैठ गया कि वो डर उनसे एक एक्शन करा रहा है। उनके साथ पास्ट में कोई घटना घटी, उनकी कुछ चीज़ें चली गई, जो भी कुछ हुआ वो उनके माइंड में इस तरह रजिस्टर्ड था। धीरे धीरे फिर हमने पास्ट इवेंट को इरेज करा करके उनके माइंड से डर निकाला। अब ये तो हुआ क्रियात्मक लेवल पर, एक्शन के लेवल पर कि आदमी एक्शन बार बार कर रहा है। कई बार ओसीडी वैचारिक स्तर पर, वैचारिक स्तर से मेरा मतलब है एट द लेवल ऑफ थॉट, कि आदमी एक पर्टिकुलर थॉट को बार बार सोचता रहता है। उसके अंदर नेगेटिव हो सकते हैं या हेलोसिनेशन के थॉट्स हो सकते हैं, या वो कई बार सेक्सुअल थॉट्स के बारे में सोचता रहेगा कॉन्टिन्यूस। अब वो आदमी खराब नहीं है, गलत नहीं, ऐसा नहीं कि वो ये सोच रहा है तो वो आदमी खराब है। उसका माइंड किसी चीज़ से इतना डर रहा है, उसके माइंड ने देखा जब ये किसी दूसरी चीज़ को सोचता है तो थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाता है। तो माइंड एक रास्ता फेंकता है और बार बार उसका उस थॉट पर उसके माइंड को डाइवर्ट करता है जहाँ से वो बहुत घबरा रहा है।
तो ये उसका लक्षण है मेन। वैचारिक स्तर पर होता है तो बाहर के लोगों को कम पता लगता है, जब वो शारीरिक स्तर पर है तो उसके परिवार वालों को पता लगता है कि भाई ये कैंडिडेट कॉन्टिन्यूस हाथ धो रहा है या बार बार नहा रहा है। लेकिन विचार के स्तर पर होता है तो आदमी बहुत परेशान रहता है। वो किसी को बताएगा तो उन्हें पता लगेगा, ज़्यादा लोगों को लगेगा चुप बैठा रहता है, क्या सोचता है पता नहीं, बट वो अंदर ही अंदर उसके माइंड में कि मैं अपने किसी करीबी को खो ना दूँ, बस एक ये डर कई बार इस कदर बैठ जाता है कि हर चीज़ को अफेक्ट करता है उसको। तो सर इसका कोई एज भी है कि किसी भी एज में किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को हो सकता है, मतलब बच्चे को बड़े को किसी को? बच्चे को सकता है, बच्चे को बड़े को। हमारा जो अवचेतन मन है ना वो 3 साल की उम्र से 50 साल 80 साल की उम्र तक भी सेम रहता है। 2 भाई जो बचपन में टॉफी या चॉकलेट के लिए लड़ते हैं, बाद में वो मकान या प्लॉट के लिए लड़ने लग जाते हैं। सपोज मीन्स आइटम चेंज हुआ, फितरत चेंज नहीं हुई। तो ये किसी भी एज में जो सबकॉन्शियस माइंड के जो सिस्टम है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, वो हर एक एज के लिए है। किसी भी एज में कोई फियर बैठ गया, फोबिया हमने मतलब एकदम यूथ में भी देखा है हमने। तो फोबिया तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि समथिंग विच इज़ नॉट रियल। एक रिलेटिव को, एक लव्ड वन को किसी ने खोया या कोई ऐसी स्थिति बनी कि वो खो गया। अब एक लव्ड वन को खोया, इट डज नॉट मीन दूसरे लव्ड वन की लाइफ भी रिस्क पे है, कभी भी नहीं ऐसा होता, ये अनरियल है। लेकिन होता क्या है, आदमी को डर लगता है, हर आदमी को लगेगा, पर किसी किसी केस में ये डर इतना बढ़ जाता है कि माइंड फिर उसको मतलब माइंड का क्या है कि माइंड की जो बॉडी है ना, हमारे जो शरीर है वो माइंड का प्लॉट है। जब कोई भी कंफ्यूजन या टेंशन माइंड में एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो माइंड क्या करता है, उस टेंशन को नीचे फेंकता है। जब वो नीचे फेंकता है या तो आदमी को उल्टी सीधे एक्शन करेगा तब वो बाहर निकलेगी, या फिर वो आदमी को कोई बीमारी हो जाएगी कि जिस पार्ट पर जाएगा उस पार्ट को इफेक्ट कर देगा ज़्यादा तरीके से। तो ये है। तो जैसे अभी आपने कहा, तो इसी पे मुझे एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे 2 बच्चे घर में मोस्टली होते ही हैं, तो वो अभी बचपन में टॉफ़ीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हम उनको, ताकि वो आगे जाके उनकी लाइफ अच्छी रहे, तो हम उनको कुछ कैसे, मतलब एक बच्चे को हम कैसे माइंड मैनेजमेंट के थ्रू? चलो ये हमारा टॉपिक से थोड़ा हटके क्वेश्चन हो जाएगा, ओसीडी से हटके, बट मैं फिर भी बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का मतलब कि बच्चे लड़ रहे हैं तो पक्का है वो बाद में भी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई का ना, पेरेंट्स ये बताएं कि भाई तुम दोनों भाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कुछ होता है नॉर्मल गाइडेंस देना है। तो ये एक पॉइंट है कि जो आदमी परेशान हो रहा है कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी या मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था, इस भाई को ज़्यादा क्यों मिल गया, बाद में भी वो ऐसे ही परेशान होता रहता है। मैंने सिर्फ ये, आपने एज पूछी थी ना, तो मैंने ये बोला, ऐसा नहीं कि बच्चों की भाइयों के घर में लड़ाई हो रही तो घबराने की जरूरत है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मन में जो विचार पहले वो दुखी हो रहा था बाद में भी दुखी होता है, सिर्फ वो पॉइंट ऑफ कंसर्न चेंज हो जाता है। टॉफी से हट करके मकान पे या प्लॉट पे या पैसे पे या बैंक बैलेंस पे आ जाता है, बस इतनी बात है। तो सर क्या ये ओसीडी क्यूरेबल है और लोग अपनी आदतें छोड़कर नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हैं? जी मैडम, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने देखा है ओसीडी के पेशेंट्स महीनों सालों दवाइयाँ लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि दवाइयाँ कितना उनको बेहतर करती होंगी या उन्हें कुछ तो रिलीफ मिलता होगा तभी वो लेते रहते हैं सालों तक। और ना ही हम दवाई छोड़ने के लिए किसी को बोलते हैं, ना किसी को दवाई लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा फील्ड भी नहीं है। वो बेहतर जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के मैनेजमेंट से ठीक हो रहा है, तब भी वो दवाई छोड़ने के लिए अपने डॉक्टर से पूछना उनको चाहिए। बट सबकॉन्शियस माइंड के मैनेजमेंट से हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की हेल्प की है, जिसके अंदर लोगों ने हमारी वर्कशॉप्स में भी सीखा है और 1-to-1 सेशंस में भी हमने लोगों को सिखाया है कि पास्ट में ले जा करके हम उनको विजुअलाइजेशन के दौरान उनके पास्ट में कुछ करेक्शन करते हैं, या तो जो इवेंट रजिस्टर हुई है उसको भुलाते हैं या उस इवेंट का मीनिंग उनके माइंड में चेंज करते हैं। और फिर उसके बाद उनका माना कोई प्रेजेंट में इशू चल रहा है तो उसको किस तरह से वो लाइफ में लेके उसको बेटर लगे, और देन फ्यूचर, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर, एक गोल्डन फ्यूचर उसके माइंड के अंदर हम डेवलप करते हैं, सो दैट पेशेंट के अंदर से वो फोबिया डीरूट हो जाता है, मतलब उसकी जड़ें हिल जाती हैं। और जब वो फोबिया निकल जाता है और पेशेंट को ये लगता है कि मेरा फ्यूचर, रादर मैं बार बार पेशेंट बोल रहा हूँ, मैं पेशेंट भी नहीं बोलना चाहिए, जब उस पर्सन को ये लगता है कि मेरा फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो उसके बाद उसका ये पैटर्न चेंज होने लगता है। और हमने देखा है नॉर्मली 8 से 10 दिन की विजुअलाइजेशन में जो बंदा है वो पूरी तरह से फिट हो जाता है, भूल जाता है इसको, फिर वो इस एक्शन को बार बार कभी रिपीट नहीं करते। तो सर मैं चाहूँगी कि आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और उनमें से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है या उनके नोन में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो आप कुछ टिप्स दीजिए उनकी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस के अंदर ये ना सोचने की कि ये फ्री वीडियोस जा रहे हैं, जितना मैं मैक्सिमम बता सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ बताने की। हमेशा जब भी लगे कि उनको ये ट्रिगर हो रहे हैं, उनको कम से कम 15-20 गहरे सांस लेने चाहिए, डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ लेने से क्या होता है कि हमारे जो एक्शंस होते हैं ना,
वो एक सिंटैक्स में चलते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, सिंटैक्स मीन्स एक सीरीज में करते हैं, सीक्वेंस में। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसका एक सिंटैक्स होता है हर काम को करने का। माना किसी को ओसीडी ट्रिगर हुआ तो उसके अंदर से पहले कोई इमेज आएगी कि भाई यहाँ पर जैसे कहीं हाथ लग गया किसी का, तो उसको लगेगा कि मेरे को कुछ कीड़े चल रहे हैं, कुछ समथिंग ऐसी फीलिंग आती है। फिर वो आदमी बार बार 100 बार हाथ धोता है। तो ऐसी कुछ इमेज ट्रिगर होगी, या अंदर से कोई आवाज़ उठेगी कि गंदे हो गए हाथ तो, या मुझे बीमारी ना हो जाए, या इन्फेक्शन ना हो जाए, इस तरह की साउंड उठती है उसके अंदर। और फिर कोई खराब सी उसको फीलिंग आती है, कोई चिड़ सी मचती है, कहीं पर एक घिनौनी सी फीलिंग आती है। तो इस सीक्वेंस को तोड़ने के लिए जैसे ट्रिगर हुआ तुरंत 15-20 गहरे सांस, क्योंकि जब ये फीलिंग आनी शुरू होती है तो आदमी का सांस एक डिप्रेशन के पेशेंट की तरह से छोटा और धीमा हो जाता है। तो द मोमेंट आप डीप ब्रीथ लेना चालू करेंगे, ये पैटर्न जो है ब्रेक होना शुरू होता है। ट्रिगर नहीं भी हो रहा है तो भी कम से कम दिन में 4 बार खुली हवा में जाकर के 15-20 गहरे सांस लेने से पैटर्न के अंदर ब्रेकेज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ब्रेकेज आने शुरू होते हैं, माइंड को रेफरेंस मिलता है कि एक दिन भी आदमी बिना इसको किए हुए जी लिया, या 6 घंटे भी उसने नहीं हाथ धोए बार बार अपने, तो माइंड को एक सीरीज मिलती है कि अरे ये भी पॉसिबल है, अभी तक तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा डीप ब्रीथ। उसके बाद अपने फ्यूचर के कुछ अच्छे इमेजेस बनाइए, कुछ प्रॉमिसिंग लाइन्स अपने लिए क्रिएट कीजिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो एक्चुअल में हो रहा है उसको मत फोकस कीजिए, आप जो चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए कि मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, गॉड इज़ विद मी, माई फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। इन लाइनों को अपने मन में बोल करके बार बार आपकी भविष्य में सब बढ़िया होने वाला है। या जिस भी लव्ड वन के बारे में वो परेशान हो रहा है, बाद में बार बार सोचो कि वो और मैं एकदम सेफ हैं और हैप्पी लाइफ, हम लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। इस तरह की इमेजेस क्रिएट करने से, साउंड्स क्रिएट करने से और बार बार ये फीलिंग क्रिएट करने से, यदि सबकॉन्शियस माइंड जिस भी दिन इन इमेजेस को, साउंड्स को और फीलिंग्स के मैसेज को पकड़ गया तो ये पैटर्न ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथ लें, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक से बॉडी के अंदर जो एंग्जाइटी रजिस्टर्ड है वो बाहर निकलती है। हमारी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों आपस में बिल्कुल मिली हुई हैं। हमारी जो फिजियोलॉजी है और साइकोलॉजी के बीच में एक बहुत गहरा इंटरकनेक्शन है। तो ये क्या है कि माइंड के अंदर साइकोलॉजी टेंशन दे रही है तो शरीर की फिजियोलॉजी उल्टे सीधे एक्शन कर रही है। तो जैसे ही हम एक तो गहरे सांस लेकर के माइंड की साइकोलॉजी को शांत करते हैं तो बॉडी के से निकलने वाले एक्शन में शांति मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरा, वो आदमी थोड़ी देर के लिए, माना उसको मन कर रहा है हाथ धोने का, वो हाथ ना धोए और थोड़ी देर के लिए रोके, तो अब उसको एक एंग्जाइटी आएगी बॉडी में। उस एंग्जाइटी को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या फील हो रहा है। कोई चुभन फील हो रही है, कोई चिड़न फील हो रही है, कोई कीड़े फील हो रहे हैं, और महसूस करें कि ऊपर से कोई लिक्विड गिर रहा है और उस लिक्विड ने सब कुछ वॉश आउट कर दिया है। फिर मैं शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। 3, 4, 5 बार के प्रयास में उनको ये फील होने लग जाएगा कि शायद शांति मिल गई 2 मिनट के लिए भी। यदि अपने आप ऐसा करने से, बहुत लोगों ने अपने आप भी किया होगा, उनको सफलता मिलती होगी। अदरवाइज हमारे पास 4-5 हमारे डिफरेंट तरह के विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस होते हैं जिनके अंदर जब हम उनको ट्रेन करते हैं और घर जाके वो आदमी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, आपकी भी कोई समस्या हो या इस तरह से आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ों को फेस कर रहा हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको समय समय पर पता चलते रहें। शुक्रिया।